हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस। और आज मैं इसको स्टार्टिंग से आपको कराने वाली हूँ। आई होप आपको अच्छे से समझ आएगा और आप इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से जीरो से सीखते हुए चलेंगे और देखेंगे कि इसमें आखिर क्या चीज़ की जाती है, किस लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि स्टार्ट कैसे होता है। तो हमें करना क्या है कि स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से सर्च एंड प्रोग्राम्स के सामने एक्सेस के नाम से हम उसको सर्च कर सकते हैं। और आप जैसे कि देख रहे हैं ऊपर आपके सामने एक सर्च करके ऑप्शन आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस। तो मैंने इसको ओपन किया है और ओपन करने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ से आपको जिस नाम से फाइल बनानी है आप उसके नाम से उसे ओपन करेंगे, एक नई फाइल तैयार करेंगे। तो यहाँ से ऑफिस बटन ऊपर ही जस्ट दिखाई दे रहा है आपको, उस पर क्लिक करना है एंड यहाँ से न्यू पर क्लिक करना है। जिसके अकॉर्डिंग हम इधर राइट साइड में देखेंगे कि आप अपना कोई नाम यहाँ पर दे सकते हैं जिस नाम से उस फाइल को से ओपन करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने फाइल का नाम दिया है एजुकेशन, ठीक है। और अब आप इसे क्रिएट कर देंगे यहाँ से। तो जैसे ही मैंने क्रिएट किया तो आप देखेंगे यहाँ पे उस फाइल के नाम से एक फ़ाइल बन के तैयार हो गई है। अब इस फाइल में आपको जो भी चीज़ें करनी है, जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे यहाँ पे एक डेटा तैयार करना है, वो हो सकता है कि आपका मार्कशीट से रिलेटेड हो, स्कूलिंग स्टूडेंट्स के लिए आप वहाँ पे कोई डाटा तैयार कर रहे हैं। तो जैसा मर्जी आप डेटा तैयार करना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। आपको करना सिर्फ इतना है कि यहाँ से एक व्यू आपको ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ से आपको करना क्या है कि पहले आपको डिज़ाइन लेना पड़ेगा, क्योंकि व्यू डिज़ाइन आप कंप्लीट करेंगे। जो जो आपको वहाँ पे नेम चाहिए, ऑप्शन चाहिए, वो आप वहाँ पे लेने के लिए आपको क्या करना है कि डिज़ाइन व्यू पर जाना है एंड यहाँ से टेबल नेम के सामने टेबल लिखने के बाद ओके करेंगे। और अब आपके सामने यहाँ पे एक लिस्ट आपको एक बनी हुई दिखाई देगी जिसमें फील्ड या फिर डेटा टाइप दिखा हुआ है। और इसी के अकॉर्डिंग अब आपको यहाँ पे क्या करनी, एक लिस्ट तैयार करनी जिसके अकॉर्डिंग आप कंप्लीट एक फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आईडी लिखा है और यहाँ पे ऑटो नंबर। जैसे अगर आप कोई आईडी नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ पे आईडी नंबर देना चाहें या मोबाइल नंबर देना चाहें तो हम वहाँ से क्या ले सकते हैं, ऑटो नंबर। जो डेटा टाइप होगा वो ऑटो नंबर का होगा। अब यहाँ से मैंने कहा कि मुझे यहाँ पे क्या देना है, कुछ नाम देने। जैसे मैंने कहा फर्स्ट नेम, तो मैंने यहाँ से लिख दिया है फर्स्ट नेम। अब आप यहाँ पे चेक करेंगे ये जो डेटा टाइप आपके सामने दिया हुआ है कि जब भी आपको नेम वगैरह कुछ लिखना होता है टेक्स्ट से रिलेटेड, तो वहाँ से आपके सामने जो ऑप्शन आएगा वो टेक्स्ट रहेगा। और ऐसे ही आपको जैसे मैंने कहा लास्ट नेम, तो यहाँ पे भी टेक्स्ट ही रहेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे दूँ डेट एंड टाइम, डेट ऑफ बर्थ अगर मैं दे रही हूँ तो फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पे टेक्स्ट नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, डेट टाइम के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे सेट हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे कुछ और ले रही हूँ, जैसे मैंने कहा मोबाइल नंबर लेना या मैं कहूँ एड्रेस ले रही हूँ यहाँ से, तो यहाँ से एड्रेस लेने के लिए आपको टेक्स्ट का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और लेकिन अगर मैं यहाँ पर कुछ और ले रही हूँ, जैसे मैंने कहा यहाँ पे मुझे स्टेट लेना है, तो भी आपको टेक्स्ट का इस्तेमाल करना है। और जैसे ही आप फ़ोटो, अगर आप कहेंगे यहाँ पे मुझे एक फ़ोटो भी लेना है किसी बच्चे का, तो फिर जो टेक्स्ट होगा वो टेक्स्ट नहीं होगा। यहाँ पे फ़ोटो के लिए आप क्या लेंगे, अटैचमेंट, क्योंकि आप अपने फ़ोटो को अपने फाइल से अटैच करेंगे या उसको लेकर आएंगे। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे ईमेल आईडी यहाँ पे लेना चाहूँ, ईमेल आईडी, तो फिर ईमेल आईडी के लिए आपको क्या लेना होगा, आपको इनमें से यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे हाइपरलिंक होगा, क्योंकि आप उसे लिंक करेंगे। तो आपने यहाँ से हाइपरलिंक लिया है। जैसे ये ऑप्शंस आपने लिए हैं उसी तरीके से अलग अलग ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप जो चीज़ें वहाँ पर लेंगे। अगर आप मोबाइल नंबर लेना चाहते हैं तो नंबर ले सकते हैं या ऑटो नंबर ले सकते हैं। अब इसको कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना है कि आप व्यू से डाटा क्लिक करेंगे और यहाँ से यस करेंगे। तो अब आप देखेंगे एक लिस्ट आपके कंप्लीट इस तरह से बन के आएगी, जिसके अकॉर्डिंग अब आप यहाँ पे डिटेल भरते हुए जाएंगे। जैसे फर्स्ट नेम मुझे देना है, यहाँ पे मैंने दिया है मोहित। अब लास्ट नेम जैसे कुमार हो गया। डेट ऑफ बर्थ, अब जैसे मैंने डेट ऑफ बर्थ दी है 14/2/2022,
2002। ठीक है, उसके बाद एड्रेस, जैसे एड्रेस मत मान लिया हमने कहा रामपुर, और अब उसका स्टेट क्या है, जैसे मैंने कहा उत्तर प्रदेश या यूपी हमने लिखा है यहाँ से। अब ये क्या है, ये फ़ोटो मांग रहा है, तो फ़ोटो के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे डबल क्लिक करना है एंड ऐड पर क्लिक करने के बाद आप कोई फ़ोटो या इमेज यहाँ पर लेकर आएंगे जो कि आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग होगा। जैसे मैंने नॉर्मली कोई डिज़ाइन यहाँ पे ले लिया है, अदरवाइज आप फ़ोटो लेंगे और अब आप इसको ओके कर देंगे। अब यहाँ से पूछ रहा है आपसे ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी में आप आसानी से उसकी ईमेल आईडी यहाँ से बना सकते हैं। बना नहीं सकते, यहाँ पे लिखनी है जो उसकी ईमेल आईडी होगी। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है mohit@gmail.com, ये मैं ऐसे ही ले रही हूँ, ध्यान रखना। अब उसके बाद अब आपने कहा कि आप किसी और बच्चे की डिटेल देना चाहते हैं, तो अब आपने क्या किया कि आप यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पर आए। अब आप किसी दूसरे बच्चे का नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ से दिया है मयंक कुमार। ठीक है, ऐसे ही आप उसकी डेट ऑफ बर्थ आप दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने दी यहाँ पे। अब जो जहाँ का वो रहने वाला बंदा है वहाँ से, जैसे मैंने कहा ठीक है, जैसे आप देखो अब यहाँ पे क्या है कि जैसे यूपी स्टेट, मैंने कहा कि हम एक ही स्टेट से रिलेटेड क्या कर रहे हैं, बच्चों के नाम दे रहे हैं, डिटेल बना रहे हैं। तो आपको करना क्या है कि आप यहाँ पे स्टेट बार बार चाहते हैं कि आपको लिखना ना पड़े, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आए, तो उसके लिए आपको एक बार फिर से व्यू में जाना पड़ेगा और यहाँ से क्या करना है, आपको डिज़ाइन व्यू पर क्लिक करना है। जहाँ से अब स्टेट के सामने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उस पर क्लिक करने के बाद आप नीचे यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, आपके सामने कुछ लिखे हुए हैं, जहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा। आपको क्या मिलेगा, आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू के सामने आप क्या करेंगे, यूपी लिखेंगे एंड लिखने के बाद अब आप इसको क्या करेंगे भाई, इसको लिखने के बाद आप यहाँ से फिर से डाटा शीट व्यू पर क्लिक कर देंगे एंड यस करेंगे। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कि ये आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे मिल जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे क्या है कि मैंने यहाँ पे दिया भी नहीं है डिटेल, और यहाँ से अब आप लिखा हुआ जाएगा आपका, यानी कि जैसे जैसे आप नाम देते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे वो ऑप्शंस आता जाएगा। या मैं कहूँ कि अगर एड्रेस भी सभी का सेम है तो आप क्या करेंगे, वहीं पे जैसे मैंने कहा कि जैसे रामपुर या मनोहरपुर ही है, तो मैंने क्या किया कि डिज़ाइन व्यू पे गए और यहाँ से एड्रेस में टेक्स्ट के सामने क्लिक करने के बाद फिर से डिफ़ॉल्ट वैल्यू के सामने आप उसी नाम को दे देंगे। जैसे मैंने कहा रामपुर ही है, तो मैंने वहाँ से रामपुर लिखा और फिर से क्या कर दिया, डाटा शीट व्यू पर क्लिक किया। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे आज आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको बार बार वो चीज़ें लिखनी नहीं पड़ेगी। अब जैसे मैंने कहा कि मुझे इसे कंप्लीट एक फॉर्म में तैयार करके देखना है, तो क्या करना है, आपको क्रिएट पर क्लिक करना है। ऊपर आपको क्रिएट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करें और फॉर्म पे क्लिक कर सकते हैं। आप देखेंगे कंप्लीट इस तरह से एक फॉर्म आपको बना हुआ दिखाई देगा। इसे थोड़ा आप इसको ऐसे करके देख सकते हैं। और ये बड़ा आसान है कि आपने कहा कि अगर ये फॉर्म कंप्लीट हो गया है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे नेम दे सकते हैं, तो क्रिएट कर सकते हैं, इस तरह से डिटेल बना सकते हैं। आप नीचे ही बिल्कुल जस्ट दिया हुआ है यहाँ पे कि आप इसे नेक्स्ट डिटेल, अभी ये दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन इसकी नेक्स्ट यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे नए डिटेल को लेने के लिए नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं और डिटेल बना सकते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से MS एक्सेस के अकॉर्डिंग एक डाटा तैयार कर सकते हैं, मैनेजमेंट डाटाबेस तैयार कर सकते हैं। इस तरह से ये चीज़ें होनी हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। तो आगे नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम दिखाएंगे कि कैसे आगे भी आप कुछ और एडिटिंग कर सकते हैं, चीज़ों को बना सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।